हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम टू एजुकेशन पर। मेरा नाम है शिवम कुमार। आइए जानते हैं किसी भी अभाज्य संख्या को कैसे पता करें। कोई भी संख्या हो, आप उसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य है या नहीं। तो चलिए अभाज्य संख्या के बारे में जानने से पहले सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या है क्या, अभाज्य संख्या के किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो इसका अभाज्य संख्या का एक छोटी सी डिफिनेशन है, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, जिसकी दो फैक्टर हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो या आप ऐसे भी कह सकते हैं उसे, या एक तथा खुद से विभाज्य हो। वह संख्या एक से भी विभाज्य हो और खुद से विभाज्य हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्या के फॉर्म में होती है। एग्जाम्पल की ओर देखते हैं कि एग्जाम्पल आखिर है क्या। तो एग्जाम्पल में दो एक ऐसी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है, जो खुद से विभाज्य होगी और एक से विभाज्य होगी। एक और दो दोनों से विभाज्य होगी। ये दो से विभाज्य नहीं हो रही है, दो एक खुद की संख्या है जो विभाज्य होगी। दूसरी संख्या है तीन, एक से भी विभाज्य होगी और तीन से भी विभाज्य होगी। तीसरी संख्या पाँच, सात। कहने का अर्थ है जो ऐसी संख्या हो जो एक से भी विभाज्य हो और खुद से विभाज्य हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहला ये भी देखते हैं कि अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या है दो। आप इसे नोट कर सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एग्जाम में आती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। चलिए आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो आप देख कर बता सकते हैं कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखने में तो सभी अभाज्य संख्या ही नज़र आते हैं, पर तीन ऐसी उसमें संख्या होती है जो भाज्य संख्या होती है, वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो चलिए आइए जानते हैं किसी भी संख्या को आप देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपका ये रहा, दिया हुआ क्वेश्चन है, जांच करें कि 341 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। 341 एक अभाज्य संख्या है नहीं। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि 341 एक अभाज्य संख्या है नहीं। तो सबसे पहले कुछ रूल ऑफ फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ एक सूत्र है, एन स्क्वायर ग्रेटर दैन ए। एन स्क्वायर ग्रेटर दैन ए, यानी ऐसी कौन सी संख्या लें जो 341 से बड़ी हो, जो 341 से क्या हो, बड़ी हो। तो चलिए लेते हैं। आपको वो संख्या लेनी है जो वर्ग में हो, वर्ग के फॉर्म में हो। तो यदि हम 10 के स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर करते हैं तो 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324, 19 का 361। तो यदि हम 18 लेते हैं तो 18 हो जाएगा 324। तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा गया एन वो संख्या होनी चाहिए जो 341 के वर्ग से अधिक हो। ये जो 341 है इस वर्ग से अधिक होना चाहिए। तो 18 का लेते हैं तो 324 हुआ, 19 का लेंगे, 19 का वर्ग करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 361। तो 361 यानी 19 का लेंगे, ये आपका हो जाएगा 19। तो 19 के पहले जितनी अभाज्य संख्या है आप उसे यहाँ पर लिख दें। 19 के पहले आप 2, 3, 5, 7,
8 तो होगा नहीं, 8 अभाज्य संख्या है नहीं, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 13, 15 भी नहीं है, 17, बस 19 के पहले तक अभाज्य संख्या लिख देंगे। अब हम पता लगाएंगे कि ऐसी इसमें जो भी संख्या दी गई अभाज्य संख्या है वो 341 को डिविजिबल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। कहने का अर्थ है 341 को इसमें से कौन सी संख्या है जो इसे काट दे रहा है। यदि वो संख्या 341 को दी गई संख्याओं में से इस संख्या को काट दे तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि हमारा तो कट जाएगा। यदि कट जाएगा तो अभाज्य संख्या कैसे होगी? आपको डिफिनेशन में बताया गया था, वैसी अभाज्य संख्या जो एक अथवा खुद से कटे, एक अथवा खुद से कटे। कहने का अर्थ है दो ही उसका फैक्टर हो, उसका फैक्टर 2 ही हो। अभी आपको हम पहले बताया, तो इसके अतिरिक्त कोई फैक्टर ना हो। तो चलिए चेक करते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं। 2 का एक डिविजिबल फॉर्म होता है, क्योंकि इकाई अंक के आधार पर देखते हैं कि 2 से कौन सी संख्या डिविजिबल है। यदि उसकी इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो संख्या 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो फिर 3 से देखते हैं, 3 का रूल है, सभी संख्याओं का योग करने पर यदि 3 से डिविजिबल हो रहा है तो संख्या 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो तीनों को जोड़ते हैं, 3 और 4 7, 7 और 1 8, तो 8 हो रही है। तो 8 तो 3 से कटेगी नहीं, इस भी 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से चेक करते हैं, 5 का ये रूल है, यदि किसी इकाई अंक 5 हो, यदि किसी का इकाई अंक 5 हो तो वो संख्या पूर्ण रूप से 5 से कट जाएगी, 5 से भी नहीं कटेगी। 7 से कटाने का प्रयास करते हैं, 7 चौक 28, इसमें 6 बचा, 61 हुआ, तो 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, तो अब देख रहे हैं यहाँ पर 11 तिहाई 33, 341 जो है, यदि 11 से 11 तिहाई 33, 1 बचा ना, 1 ऊपर से उधर 1, 11 एकम 11, कहने का अर्थ है 31 बार में कट जा रहा है। तो ये एक अभाज्य संख्या 341 नहीं है, क्योंकि 11 से तो ये संख्या काट दे रही है। मेरा रूल था कि एक अथवा खुद से कटे, एक अथवा खुद से कटे, यानी किसी भी संख्या से वो ना कटे, तो वही मेरी अभाज्य संख्या है। क्योंकि 11 इसको काट दे रहा 341 को, तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 341 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो, अब कोई भी अंक हो, आप उसको पता लगा सकते हैं कि वो संख्या अभाज्य है या नहीं। तो एक बार और आपको हम पुनः दोहरा देते हैं। सबसे पहले इस संख्या को हम देखेंगे, ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जो वर्ग से ही अधिक हो। वो संख्या इसके वर्ग से थोड़ा अधिक हो। 18 का वर्ग करते हैं तो 324 आता है, 19 का वर्ग करते हैं तो 361 आता है। तो 18 का 324 341 से कम है, 324 341 से कम है। और 19 का वर्ग करते हैं 361, कहने का अर्थ है 19 का हम वर्ग कर सकते हैं। तो यही 19 हमारा एक बेस हो गया। अब इसी के नज़दीक देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 2 है, 2 को लेंगे। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 और 17। 19 के पहले हमारी यही संख्या है 2, 4, 6 और 1 7। 2, 4, 6 और 1 7। 7 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। यदि सातों संख्या में कोई भी संख्या ऐसी हो जो 341 को काट दे तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो अभाज्य संख्या हमारी नहीं होगी। यदि कोई भी संख्या काट दे
तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। यदि कोई भी संख्या ना काटे तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप उसमें आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या है या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब देखते हैं क्वेश्चन दिया है 437 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो 437 को हम कैसे पता करें कि अभाज्य संख्या है या नहीं। देखने में तो लग रहा है कि अभाज्य संख्या है, लेकिन आप ऐसे कंफर्म नहीं बता सकते कि अभाज्य संख्या है या नहीं। यदि ऑप्शन में 2 या 4 ऐसी ऑप्शन दे दें तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभाज्य संख्या है या नहीं, कैसे पता लगाएं। छोटी संख्या को तो पता लगा सकते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन यदि बड़ी से बड़ी संख्या दी गई हो तो आप उसे ज्ञात करना मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं आप फार्मूला है, तो हम वही फार्मूला है n² ग्रेटर दैन इक्वल ए आप इसे मान सकते हैं। तो n जो है ऐसी संख्या है जो इससे वर्ग में अधिक हो। यदि हम 20 का वर्ग करते हैं तो 400 आएगा, यदि 21 का वर्ग करेंगे तो 441, यदि हम 20 का वर्ग करें तो 400 है ना। यदि हम 21 का वर्ग करें 441, तो 441 संख्या ऐसी है जो 437 से क्या है, अधिक है। तो आप 21 ले सकते हैं, 21। तो 21 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अब 21 के पहले ऐसी कौन सी संख्या जो अभाज्य संख्या है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 तो नहीं है, 11 है, 13 है, 15 भी नहीं है, 17 है और 19, 20 तो नहीं है। तो अब इसमें देखेंगे कौन सी संख्या जो है, जो दी गई अभाज्य संख्या है वो पूरी तरह से 437 को काट दे। यदि इसमें भी कोई संख्या 437 को काट दे तब पर भी यह अभाज्य संख्या नहीं होगी, यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक इसके साथ है। 3 से काटने का रूल वही है, जो सभी संख्याओं को योग करने पर 3 से डिविजिबल होगा तो संख्या पूरी तरह से 3 से काट देगा। 7 3 10 से 14, 14 जो है 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक 7 है। 7 से काटेंगे, देखते हैं 7 6 42, 1 बचा 17, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 3 33, 10 बचा, 11 9 99, 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 से देखते हैं, 13 3 39, 4 47 बचा, तो 13 से भी नहीं कटेगा। 17 17 दूनी 34, 6 3 9 और 17 5 85, 17 से भी नहीं कट रहा है। 19 से चेक करते हैं, 19 दूनी 38, 5, 19 दूनी के 38, 5, 38 5, 38 5 43, तो ये तो 19 से तो कट जा रहा। 19 दूनी का 38, 2 बार में गया तो इसमें 5 बचा, 57 हो गया। तो 19 तिहाई 57, ये भी 19 से काट दे रहा है, ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप 437 कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे तो दिखने में लग रहा है कि 437 एक अभाज्य संख्या है। तो आप कैसे पता लगाएंगे 437 एक अभाज्य संख्या है। तो यही एक मेथड है, आप इन संख्याओं को लिखकर आप बारी बारी से चेक करें। अभ्यास से आप इसको पता लगाया जा सकता है। वही अभ्यास जितना कीजिएगा आप उसे उतनी तेज़ी से बना सकते हैं। तो 19 से ये संख्या काट दे रहा, तो ये 437 एक अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 811 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो आप इसे भी उसी प्रकार चेक कर सकते हैं। n² इज ग्रेटर दैन a। तो आप उस संख्या को लें जो 811 से वर्ग में अधिक हो। तो कौन सी संख्या ले सकते हैं, कोई ऐसी संख्या बताइए जो 811 से अधिक है। यदि 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 होगा, यदि 20 का स्क्वायर करते 400 होगा।
तो 400 से तो अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 का करेंगे तो 625 हुआ है, 625 से भी अधिक है। 27, 28, 29, 29 का स्क्वायर करते हैं तो आपका ये 800 कितना होगा, 841 होता है 29 का स्क्वायर, 841 ही होगा। तो 29 का स्क्वायर 841। यदि आपको नहीं पता है तो 29 को 2 बार आप गुणा कर सकते हैं। 29 को आप 2 बार गुणा करेंगे, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 18 18 36 और 8 44 के 4 हासिल 4, 2 दूनी 4 और 4 और 8, 841। कहने का अर्थ है 29 का स्क्वायर 841 है। तो आप चेक करें 29 के नज़दीक कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो ये आपने बताया था 2 3 5 7 11 13 17 19। और इसमें आप जोड़ सकते हैं क्या, 19 के बाद 20 तो होगा नहीं, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा,